सब अच्छा भाजपा के बारे में बात कर रहा है। कि मैं 400 पार तो नहीं कह सकता हूँ, बट ये एकदम क्लियर कह सकता हूँ कि चांसेस 99% बीजेपी गवर्नमेंट के है बनने के। कि जो कार्य हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, माननीय नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया, जो क्षमता उन्होंने दिखाई, वो किसी अन्य पार्टियों के अंदर नहीं है। बस उम्मीद है सरकार मोदी की बन जाए, तो मोदी जी जीतेंगे और क्या होता है। 400 माइनस में जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ चुक्ता। कल 4 जून को आएगा परिणाम, यानी जो लोकसभा चुनाव का परिणाम कल 4 जून को आएगा। आपको बताते चले, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था अब वो पल आ चुका है। यानी कल 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा, यानी किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, अब ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार इस चुनाव के रुझान आ रहे हैं, आपको बताते चले लोग अब अंदाजा लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था, कहीं वो कामयाब तो नहीं हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार 370 पर बीजेपी की जीत का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर लखनऊ की जनता की क्या राय है, उनके जो रुझान है वो क्या बता रहे हैं, इस पर आज राष्ट्रीय प्रस्तावना के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम यहाँ की जनता से आपसे बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि उनके दिल की बात क्या है, कि आखिर किसकी बनेगी सरकार, यानी किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। इंडिया गठबंधन की बात करें या इंडी गठबंधन की बात करें, लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं और लोगों को अब केवल परिणाम का इंतजार है। जितने प्रत्याशी हो या जनता, जिन्होंने अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जो भी वोट दिया है, मतदान किया, उसके रुझान तो आ रहे हैं। लेकिन अब परिणाम का इंतजार कल, यानी कल 4 जून को पता चल जाएगा कि आखिर किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आज लखनऊ की जनता से जानेंगे कि उनके मन में किसकी सरकार है। आइए लखनऊ की जनता से जानते हैं कि उनके मन में उनकी बात और उनकी राय क्या है इस पे। मौसम में भी उबाल है, चाय में भी वो उबाल है, लेकिन लखनऊ की राजनीति के हलचल में उबाल है या नहीं, ये तो ये लखनऊ की जनता ही बताएगी, क्योंकि उन्होंने अपना मतदान देकर अपनी सरकार चुनने का कार्य किया है। आज हम एक लखनऊ की जगह पर हैं जहां पर कुछ साथी बैठे हैं जो कि बताएंगे कि उनके मन में क्या है, उनको क्या लगता है कि आंकड़े और रुझान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाय भी पीने आए हैं, आपको क्या लग रहा है कल जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो क्या रुझान आपको? रुझान अच्छा चल रहा है, बस उम्मीद है सरकार मोदी की बन जाए। मोदी जी की, तो यानी कि जो मोदी जी की सरकार ने जितनी भी योजनाओं पे काम किया, आयुष्मान योजना हो या उज्ज्वला योजना कह दे, तो उससे आप पूरी तरह से सहमत हैं? किसान निधि सम्मान की बात है, बिल्कुल सहमत है, बहुत अच्छा काम आपको लग रहा है 400 पार का जो नारा है वो कामयाब हो जाएगा? क्लियर सही है, पार हो जाएगा। हाँ, 400 पार हो जाएगा। अच्छा, आपको ये जो जितनी भी इंडिया गठबंधन की या इंडी गठबंधन की बात करें, आपको क्या लगता है जो विपक्षी पार्टियों लगातार, जैसे अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी और लगातार इन्होंने गठबंधन भी किया, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने जो कार्य किया उससे जनता ने काम तो अच्छा किया है, मगर मोदी जी के चांस ज्यादा है जीतने के। 400 पार में ज्यादा है, क्योंकि मोदी ने काम भी किया है। तो यहाँ पर तो लोगों के रुझान जो है वो मोदी सरकार के साथ ही, और भी कुछ साथी बैठे उनसे भी हम बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कल जो रिजल्ट आएगा तो उससे क्या? मैम देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य किया है जमीनी स्तर पर, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, नो डाउट। और इसीलिए मेरा जो अपना मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो मानना है वो यही लग रहा है कि मैं 400 पार तो नहीं कह सकता हूँ, बट ये एकदम क्लियर कह सकता हूँ कि चांसेस 99% बीजेपी गवर्नमेंट के है बनने के। सीटें कितनी लग रही हैं आपको, कितनी सीटें निकाल? करीब मेरा जो अनुमान है वो करीब 350 प्लस ही है। 350 प्लस जी। तो लगभग जितना भी विपक्षी पार्टियों ने भी गठबंधन करके अपना जोर कसा चुनाव में, आपने भी मतदान किया है, आप सबके मतदान से ही सरकार बनने वाली है, तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्षी जो है इसके बाद क्या रुख अपनाएगा? अब जीत हार तो वो तो कल निर्णय होना ही है। विपक्षी एक ही रुख अपनाएगा कि ऐसा है, धांधली हुई है और ये कैप्चरिंग हुई है, और वो बैलेंस शीट का कुछ वो बताएंगे, यहाँ गड़बड़ हुआ वहाँ गड़बड़ हुआ, यही सब बताएंगे। यानी ईवीएम हैक की कल भी संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक मुद्दा ही बचेगा उनके पास, ईवीएम हैक हुआ है और इसी के कारण ये गलत हुआ है। लेकिन अभी जो ये गर्मी का जो माहौल रहा, हीट वेव भी रहा यहाँ पर, और उस हिसाब से जो मतदान का प्रतिशत रहा वो 2019 के हिसाब से बहुत कम रहा। लेकिन आपको क्या लग रहा है उस हिसाब से फिर भी जनता क्या मोदी सरकार के साथ ही होगी?
अब देखिए मैम, जहाँ तक बात ये है, ये तो बात सत्य है आपकी कि इस बार वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है वो तो कम रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा विकट मात्रा में पड़ी है। 43 डिग्री सेल्सियस आज भी चल रहा है। बट उसमें भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के रूप में ज़्यादा जा रहा है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। बाकी तो ख्याल क्लियर होने के बाद ही हो पाएगा कि क्या हो रहा है। आप किसके साथ है, आपकी उम्मीदें किस सरकार से? मैं तो इनका गमछा ही बता रहा है कि इनकी उम्मीदें किसके साथ है। फिलहाल और भी साथी हमारे साथ मौजूद है। आपको क्या लगता है कल का जो रिजल्ट है, रुझान तो आने शुरू हो गए हैं और लगातार टिप्पणीबाजी भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन होने वाला है, लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग भी शुरू हो गया। आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, मुझे तो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कार्य हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, माननीय नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया, जो क्षमता उन्होंने दिखाई, वो किसी अन्य पार्टियों के अंदर नहीं है। अगर सरकार को कुछ और जमीन पे उतारने की जरूरत है तो सिर्फ उनको शिक्षा पे थोड़ा और ध्यान दे दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे दे, और ये जो रोजगारी जो विपक्ष मुद्दा बार बार बना रहा है, जो माननीय नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उस पे भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। हालांकि फिर भी सरकार ने अगर इन मुद्दों को दरकिनारे करते हुए भी अपना बिगुल फूंका है चुनावी मैदान में, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बीजेपी के आसपास कोई भी पार्टी जो है खड़ी नजर नहीं आ रही अच्छा, है। अगर सारी योजनाओं की बात करें बीजेपी की, तो आपको किसी एक योजना का लाभ अभी तक मिला? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो उसके पात्र हैं, पहली बात तो मैं पात्र नहीं हूँ, जो उसके पात्र हैं उनको उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास हो, घर घर जल नल योजना भी आ रही है, उसके भी लाभान्वित तो लोग लाभ पाएंगे। जहां तक प्रश्न उठता है मेरे, तो मैं तो पात्र नहीं हूँ। जो राशन फ्री भी मिल रहा है, तमाम चीजें सरकार दे रही है, सही रूप से सबको मिल रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, जन जन तक आसानी से पहुंच रहा है। लेकिन मैं उसके अतिरिक्त भी सरकार से यही कहना चाहूंगा कि अभी सरकार को, जो सेंट्रल में बैठी है, जो बीजेपी सरकार है, थोड़ा सा रोजगार के बारे में उनको ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए, और स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अगर ये व्यवस्थाएं सरकार जमीन पे 100% उतार दे तो कोई पार्टी बचेगी ही नहीं, विपक्ष बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। वैसे आयुष्मान योजना का लाभ तो दे ही रहे हैं और अभी अनाउंसमेंट भी हुआ है कि जैसे ही सरकार अगर फिर से बनती है तो इसका लाभ आगे ले जाएंगे। रोजगार की आप बात कर रहे हैं तो रोजगार पे तो कई मुद्दे उठे हैं, बेरोजगारी को लेकर भी बहुत युवाओं ने, आपके युवाओं का मतदान बहुत कम प्रतिशत में हुआ। युवाओं का मतदान देखो, ये लाजमी है कि युवाओं में अब की बार जो समीक्षा की गई है उसमें युवाओं में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त था। उसका कारण ये है कि जितनी भी वैकेंसियां केंद्र ने आउट की, चाहे स्टेट ने की, दोनों जगह गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशनल करके जो घूम रहे हैं, बच्चे जो तैयारी करके आज बेरोजगार हुए हैं, जो भर्तियां निकली भी उसके जो है पेपर लीक हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है। अभी बिहार गवर्नमेंट की बात करते हैं, पे शिक्षक पे इतनी बड़ी भर्ती की, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जिसको युवाओं में बहुत ज्यादा रोष सबकी पाया गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि युवाओं में नाराजगी होने की वजह से युवा वर्ग ने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ साथियों ने तो बता दिया है कि जो 400 पार का नारा तो नहीं, लेकिन उसके आसपास कहीं ना कहीं फिर से अगर भगवा लहराएगा और प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के आसार भी हैं और बीजेपी की जो सीटें हैं यहाँ पर लाने के आसार हैं। लेकिन और साथियों से भी हम बात करेंगे इस विषय पे कि उनके जो मन में क्या भाव है कि जो सरकार से लेकर के इंडी गठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें। चाय तो आपकी उबलती रहेगी, लेकिन राजनीति में जो उबाल है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि अब सरकार जो है, जो वादे किए थे, अगर बीजेपी है वो आएगी या जो विपक्षी गठबंधन है उसकी जीत होगी? अब इसके लिए नहीं कह सकते हैं विपक्षी हो या मान लो बीजेपी हो, उसके हिसाब से मान लो अभी मोदी जी ही आएंगे। हाँ, इसलिए कि ये गठबंधन करते हैं, मान लो पक्षी हो या विपक्षी हो, हमारी किसी से मान लो बुराई भेदभाव तो है नहीं, मगर कुल मिला के जैसे अभी बाबा जी ही आएंगे। बाबा जी तो आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी चाय बनाकर अपना जीवन काटा और आज एक देश चलाने का कार्य कर रहे हैं। आप भी चाय की दुकान खोल रहे हैं, तो आपके रुझान क्या कह रहे हैं?
अब हमारा रुझान क्या कह रहा है कि मोदी जी जीतेंगे और क्या बता सकते। 400 पार होगा कि नहीं? 400 हो सकता है, कुछ इधर इधर गिर्द हो सकता है, 350 हो जाए, 98 हो जाए, 400 के ऊपर हो सकता है, इसी के बीच में है लेकिन मतदान। लेकिन है साथ, आपको लगता है कि मोदी सरकार के साथ? सरकार उनकी तो 100% ही बनी, कोई नहीं बनी। चलिए ठीक है, चाय वाले भैया को भी लग रहा है कि राजनीति में जो उबाल है उसमें मोदी जी के साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ की जनता दिख रही है। आपको क्या लगता है? बस मोदी जी। मोदी जी, ऐसा क्यों? आपको आपको कौन सी योजना उनको लगी कि सही है ये? बस वो सही है, राष्ट्र हित के लिए बस इतना कर। राष्ट्र हित के लिए आपने, ठीक है, मतदान भी आपने किया? अच्छा मान लो अच्छे नेता हैं और देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब उनके पास कौन सा इतना काला धन है, कितनी पूंजी निकली, क्या निकली है, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। यहाँ की तो जनता ने बता दिया है कि उनको लग रहा है कि फिर से बीजेपी सत्ता में वापस आएगी। विपक्षी दलों से थोड़ा उम्मीद कम। 400 पार, 400 पार, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे लग नहीं रहा है ऐसा। आप विपक्षी गठबंधन क्यों नहीं? बच्चे के कहीं कुछ नहीं, सब हवाबाजी और है। देश का भविष्य विपक्ष में आपको नहीं दिख रहा? अरे वो वो नहीं दिख रहा हमको, सिर्फ मोदी जी दिख लोगों के जो मन में रुझान है वो मोदी जी के साथ ही है, और लोग यहाँ पर चाय पीते पीते चुस्कियां ले लेकर अब राजनीति पर अपनी चर्चा करने का कार्य कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो किसकी आएगी। लेकिन जहां तक लखनऊ की जनता की भी हम बात करें तो उनके जो मन में है वो मोदी जी ही बसे हैं और उन पर ही वो बात करते रहते हैं। महफिल जमने लगी है, लोगों में हलचल भी मचने लगी है, लोग अपना पक्ष रख भी रहे हैं सरकार को लेकर। लेकिन लखनऊ का युवा क्या सोचता है, इस पर आज हम राय लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि कल जो परिणाम आएंगे लोकसभा चुनाव के तो किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, विपक्ष पूरा साफ हो जाएगा। पक्ष साफ हो जाएगा, तो यानी कि आप जो भाजपा की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट है, भाजपा बहुत रुझान क्या लग रहा है? 400 पार? 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 350 एनडीए रहेगा गठबंधन। भाजपा थोड़ा कम रहेगी, लेकिन एनडीए 350। 350 के बीच यहाँ पे लोगों को लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? भाजपा 400 पार होगी। बच्चा बच्चा भाजपा के बारे में बात कर रहा है, कुछ तो उन्होंने वो किया। तो आप लोग के सर्कल में चर्चा होती है चुनाव की? हाँ, चुनावी चर्चा होती है तो समाजवादी वाले हैं। अच्छा, समाजवादी वालों से तो जरूर हमको ये पूछना चाहिए क्योंकि अभी तक तो भाजपा ही हमें बहुत मिले हैं। आपको क्या लग रहा है? इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और भाजपा पूरी तरीके से साफ होने जा रही साफ होने जा रही है, तो आपको कौन सी जो ऐसी योजनाएं हैं जो बताया है भाजपा सरकार ने, जितनी भी योजनाएं बताए उनमें से क्या आपको किसी भी योजना का फ्री राशन कह दे, आयुष्मान कह दे, उज्ज्वला कह दे, क्या आपको लाभ मिला है? है। नहीं, इसमें से किसी से कोई लाभ नहीं मिला। समाजवादी को देंगे। इस बार भाजपा 400 माइनस में जा रही है। 2000 हर महीने देते हैं, लेकिन वोट जो है समाजवादी को देंगे। ऐसा क्यों? क्या आप अखिलेश यादव के फैन हैं? हाँ जी, अखिलेश यादव के फैन है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। तो यहाँ के जो युवा हैं उनमें तो है चर्चा, पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर है, लेकिन काम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अखिलेश यादव के सामने भाजपा का कोई भी काम, एक ऐसा काम गिना दो, काम के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ये आज यहाँ पे खड़े होके बोल भी रहे ना तो अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव खड़े होके बोल रहे हैं, ये धरती अखिलेश यादव बनाए हैं। टोटी निकाल के ले गए अपने घर की और उसके बाद बता रहे हैं कि आप बताइए क्या काम किया अखिलेश यादव ने। देखा जाएगा तो वैक्सीन घोटाला भी है जो इतने लोगों को मार दिया है। वैक्सीन कहाँ घोटाला है बताइए। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कितने प्रतिशत जो है यहाँ पे जो है, अगर आप बात करेंगे गठबंधन की तो क्या कितना? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये पक्का तय है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, तमाम सेलिब्रिटी भी शामिल हुए थे, यूथ वर्ग भी शामिल हुआ था, तो क्या आपको कुछ राहुल गांधी से उम्मीद नहीं लगती? नहीं, बहुत उम्मीद है इस बार, यूथ की ही उम्मीद है इंडिया गठबंधन से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो यूथ ने झेला है, नौकरी ना मिलना, बेरोजगार रहना, ये सब यूथ ने ही तो झेला है। तो इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद राहुल गांधी से। यात्रा करने से वोट नहीं मिलते, पहली बात तो ये है। चाहे आप सड़क पर कितना भी दौड़े, वोट नहीं मिलेगा भीड़ जुटाने से। ग्राउंड लेवल पे वो तो काम कल करना। पता चल जाएगा। कल का इंतजार है। फिलहाल लखनऊ की गर्मी के साथ साथ युवाओं में भी गर्मजोशी है, परिणाम का इंतजार है, लोग अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं और यूथ ने
साफ तौर पर अपनी अपनी राय रखी, वो पक्ष को लेकर है, विपक्ष को लेकर। अब सरकार तो किसकी आएगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन यूथ को कल के परिणाम से काफी उम्मीदें दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो मतदान का जो प्रतिशत है वो गर्मी की वजह से कम हुआ, लेकिन जो लखनऊ की गर्मी है उसमें बस एक ही चर्चा है, वो है बीजेपी पार्टी को लेकर। लेकिन अब रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त यानी कल 4 जून की तारीख ही बताएगी, और लोगों को बहुत इंतजार भी है। अब देखते हैं कि कल का परिणाम क्या होगा। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से कैमरामैन शशि रंजन के साथ युक्ता पांडे की रिपोर्ट।